हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। यानी कोई वृत्त के परिगत, मान लीजिए कि एक वृत्त है। इस वृत्त के परिगत यानी हमने एक चतुर्भुज बनाया ABCD, या स्पर्श बिंदु इसका क्या है, वृत्त को छू रहा है, तो ये PQR ये वृत्त का केंद्र है। तो ये जो आमने सामने कर रहा है कि भुजा आमने सामने की भुजा है, मान लीजिए कि AD बराबर क्या है, BC है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या करती है, केंद्र पर 180 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संपूरक करती है ना, अंतरित करती है। तो इसको पहले हम लोग फिगर से समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए फटाफट, मान लीजिए हमने ए को मिला दिया, ऐसे मिला देंगे ए को। उसी तरह डी को भी ओ से मिला देंगे केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है तो इसको भी मिला देंगे। फिर इसको सी को भी मिला देंगे इधर, ओ मिला देंगे। यहाँ लिखेंगे कि चतुर्भुज, सॉरी पर लिख लो, दिया है, दिया है ABCD एक वृत्त के परिगत चतुर्भुज है, जो वृत्त को PQ, R और S पर स्पर्श करता है। रचना यहाँ लिख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो केंद्र पर अंतरित आमने सामने की भुजा है, जो AD, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 का। और सामने ये वाला कोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिलकर कितना बनेगा, 180। तो लिख देंगे एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर क्या सिद्ध करना है, 180। और हमको सिद्ध करना है, या आमने सामने की ये भुजा हो गई और आमने सामने की ये भी भुजा हुई, तो ये भी सिद्ध करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये हमको दोनों क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना में थोड़ा सा कर लेंगे, लिखेंगे रचना लिखेंगे ABC और D को O से मिलाया। जब मिला दे रहे हैं तो देखिए ये त्रिभुज, पहला हम इसको नाम दे दिए, इसको मान लीजिए 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 सब कोण है, इनका हमने नाम दे दिया। तो देखिए एक त्रिभुज बना, त्रिभुज APO और त्रिभुज AQO। पहले इस त्रिभुज को हम लेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज AQO में, ये दोनों त्रिभुज में देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि ये तो वृत्त का केंद्र से पर ये त्रिज्या हो जाए, तो यह हो गया PO बराबर क्या हो जाएगा, QO, चाहे QO क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या। और साथ में ये वाली भुजा, क्योंकि स्पर्श बिंदु से यानी कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाओं के
भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, यानी हमारे पास हो जाएगा ए पी बराबर ए क्यू, स्पर्श रेखा की लंबाई। समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये देखिए दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा हो रही है, तो यानी ए ओ बराबर ओ ए। जब ये दोनों समांतर हो गया, ये सब तीन भुजाएं हो गई, त्रिभुज दोनों समान हो गया, सर्गवान सम ए पी ओ, और सर्गवान सम क्या हो गया, त्रिभुज ए क्यू ओ। किस नियम से, तो एस 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 लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब ये हो गए तो कोण भी ये बराबर हो जाएगा, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, किससे, सी 2 नहीं, एंगल 1 बराबर एंगल 8 होगा, सॉरी, सी पी सी टी से। समझ में आया? अब देखिए जैसे हमने इन दोनों त्रिभुज को लेकर ऐसे सिद्ध किया है, ऐसे इन दोनों त्रिभुज को भी हम ले सकते हैं, फिर इस दोनों त्रिभुज को फिर ऐसे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार क्या हो जाएगा, कौन सा बराबर हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 3, फिर क्या हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5, और फिर एंगल 6 बराबर एंगल 7। अब हम जानते हैं कि अगर हम इन सभी कोणों को जोड़े तो इसका मान कितना आना चाहिए, एक 360, क्योंकि केंद्र पर बने संपूर्ण कोणों का मान कितना होता है, 360 लिखेंगे। देखिए तब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। अब देखिए हम ये दोनों 1 और 8 आपस में बराबर हैं, तो इसके हम एक पास लिख लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल ये वाला 8, बाकी इसको लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 6 प्लस एंगल 7, 360 डिग्री। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम या तो 1 लिख दें, यानी एंग हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 1 बराबर है। इस प्रकार यहाँ पर एंगल 2 3 के बराबर है, तो 2 वहाँ पर भी लिख सकते हैं, एंगल प्लस एंगल 2, एंगल ये जो 5 है, ये 4 5 बराबर है, तो हम 4 की जगह 5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 5, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 6 लिख सकते हैं, एंगल 6 प्लस एंगल 6 बराबर 360। यहाँ पर हो जाएगा 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 बराबर 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसमें से सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 लिखिए, यानी 2 बाहर निकल गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 360, और 2 से कट गया 360 180 बार में, तो क्या हो गया हमारे पास कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर 180। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए कि एंगल 1 और ए दोनों मिलकर क्या होगा, एंगल ए ओ डी नहीं हो जाएगा, देखिए 1 और 2 मिलकर ए ओ डी, यानी यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए ओ डी प्लस एंगल। उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर एंगल 5 और 6 मिलकर एंगल बी ओ सी नहीं हो जाएगा, तो लिख देंगे, देखिए यहाँ 5 और 6 है, तो कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। पहला तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, देखिए पहला तो हमने ये वाला सिद्ध कर दिया कि नहीं हमने, हाँ, ए ओ डी और डी ओ सी ये पहला हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा उसी प्रकार हो जाएगा, तो लिख देंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार
क्या हो जाएगा, कौन सा कोण है, कोण हो जाएगा, कोण ए लिख दीजिए, ए ओ बी लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी प्लस क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा सी ओ डी। क्या लिख देंगे, एंगल सी ओ डी बराबर 180 डिग्री। हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। उसके बाद हम अगला प्रश्न क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सारा क्वेश्चन इस चैप्टर का वृत्त का खत्म हो गया। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।